हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता की विकास होती है, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हमारे एग्जाम में अधिकतर यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले जानते हैं वैदिक साहित्य के विषय में। देखो, वैदिक साहित्य के बारे में बात करें तो हमारे पास जनरली 4 वैदिक साहित्य हैं। पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, और तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद। ये आपका सही क्रम भी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी पूछी जाती है। जैसे अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि वैदिक साहित्यों का सही क्रम क्या है। तो वेद है सबसे पहले, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, और फिर उपनिषद। अब कई बार ऑप्शन में अलग अलग एग्जामों में वेद को श्रुति की कहा भी गया है और उपनिषद को वहाँ पे वेदांत लिखा रहता है। तो ध्यान रखना, वेद को श्रुति की कैटेगरी में रखते हैं, दैट्स वाई से हम श्रुति भी कहते हैं, और वेद को वैदिक संहिता भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में श्रुति या फिर वैदिक संहिता दिया रहेगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ब्राह्मण आएगा, फिर आरण्यक आएगा, और फिर उपनिषद। उपनिषद को हम लोग वेदांत कहते हैं, यानी कि वैदिक साहित्यों का अंत, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन में यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ से फंसा देती है। ये वाली चीज़ें फंसा कैसे देती है कि वहाँ पे क्रोनोलॉजी में ये सारी चीज़ें भी दी होती है, कहीं लिखी होती है वेदांग, कहीं धर्मशास्त्र, कहीं महाकाव्य, कहीं पुराण। तो हम इसमें फंस जाते हैं। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें चाहे वो वेदांग हो, धर्मशास्त्र हो, महाकाव्य हो, पुराण या स्मृतियाँ, ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आगे हम बात करते हैं वेद के विषय में। तो वेद हमारे पास मुख्यतः 4 हैं। हमने यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स को भी आपके इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपका सारे चीज़ टॉपिक कवर हो जाए। वेद हमारे पास 4 हैं। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये आपका सही क्रम भी है। क्रम यानी कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर देखें, सबसे पहले ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जो कि 1028 सूक्तों में विभाजित है। इसमें मंडल 2 से लेकर के 7 तक जो है वो सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, जिनकी रचना ऐसी मानी जाती है कि इन सभी वेदों से पहले हुई थी। जबकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल और अंतिम का 8वां, 9वां और 10वां मंडल को उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब ये 10 मंडलों के रचनाकारों से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, जो प्रथम मंडल है उसका रचना मधुछंदा और दीर्घतमा के द्वारा किया गया था। द्वितीय मंडल की रचना गृत समद के द्वारा किया गया। तृतीय का विश्वामित्र, चतुर्थ का वामदेव, पंचम का आतरी, षष्ठ का भारद्वाज, सप्तम का वशिष्ठ, और अष्टम का आंगिरस और कन्यौ, और नवम का यानी कि 9वां मंडल जो है उसका आंगिरस और कश्यप, और 10वां मंडल का त्रित, इंद्राणी, सच्ची और श्रद्धा ने मिलकर के रचना किया था। ऋग्वेद बेसिकली आपका स्रोत से जुड़ा हुआ है, वैदिक काल के जितने भी स्रोत है उनसे जुड़ा हुआ ये ऋग्वेद। और इनके प्रमुखतः 2 ब्राह्मण है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। तो ये तो जानकारी हो गई ऋग्वेद की आपकी। अब ऋग्वेद के बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद यज्ञ कर्म कांडों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी रचना जो है वेद व्यास के द्वारा की गई थी, और इनकी 2 शाखा है, पहला शुक्ल शाखा और दूसरा कृष्ण शाखा। शुक्ल शाखा के अंतर्गत कन्न और मंदाकिनी आता है, और कृष्ण शाखा के अंदर काष्टल, कपिष्टल, मैत्राणी और तैत्राणी आता है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टॉपिक पे जोर दे रहा हूँ। अब सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको जरूरत पड़े तो नोट्स बना लेना यार इसका, ठीक है। इसके 2 ब्राह्मण हैं, पहला आपका तैत्रीय और दूसरा आपका सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो, हम उसे सामवेद कहते हैं। इसका संकलन जो है वो महर्षि कृष्ण व्यास द्वापरजन के द्वारा किया गया, और इसका लेखन कृति थे आदित्य ऋषि। इसके ब्राह्मणों के ऊपर अगर बात करें तो पंचबीज, षडबीज, अद्भुत, जैमिनी, ये आपका इसका जो है ब्राह्मण है, ठीक है। अब बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद को नवीन वेद माना जाता है, यानी कि सबसे अंतिम, इन चारों वेदों में से सबसे अंतिम पार्ट जो है वो अथर्ववेद का है, जिसे सबसे लास्ट में लिखा गया था। इस वेद में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है? तो विज्ञान के बारे में,
आयुर्वेद के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, शास्त्रीय गणित के बारे में, भूत प्रेत और जादुई मंत्र संबंधी या जादू टोना के संबंधी जानकारी जो होती है वो हमें अथर्ववेद में मिलती है। इसका रचना जो है अथर्वण और आंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था और इसका केवल एक ब्राह्मण है जिसे हम लोग गोपथ कहते हैं, ठीक है। और दो शाखा है इसकी, शौनक और पेपलाद। अब देखो यार, वैदिक सभ्यता को जनरली हम लोग दो पार्ट में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को कई सारे प्रश्नों में हम ये देखे हैं एनालिसिस करने के बाद कि पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका कंप्लीट अगर ड्यूरेशन देखें तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है, लेकिन केवल ऋग्वेद का देखें तो 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का आपका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व और 600 के बाद फिर आपका जो 16 महाजनपदों का उदय हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं दोनों टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में। यदि ऋग्वेद काल के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उसे आर्य कहा गया है। आर्य यानी कि भद्रजन या श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर उत्तम प्रकार के या कुलीन प्रकार के जो व्यक्ति होते थे, अच्छे कुल वाले व्यक्ति, उन्हें आर्य कहा जाता है। अब आर्यों के निवास स्थान को लेकर के अलग अलग इतिहासकों और अलग अलग वैदिक ज्ञाताओं ने अपने अकॉर्डिंग तर्क दिया है। जैसे कि कुछ समय पहले आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता की विकास होती है। तो बाल गंगाधर तिलक मानते हैं अपने पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है आर्किटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य और आर्यन, ठीक है। इसमें वो बताते हैं कि जो आर्यन या फिर वैदिक सभ्यता का जो लोग थे उनका क्षेत्र निवास जो था वो उत्तरी ध्रुव था, वो उत्तरी ध्रुव से भारत में आकर के बसे, ठीक है। जबकि दयानंद सरस्वती का मानना था कि तिब्बत को आर्य का स्थान, यानी कि तिब्बत से लोग आए थे यहाँ पे बसने के लिए। डॉक्टर पेन का जर्मनी को बताते हैं कि जर्मनी से आए थे और मैक्स मुलर बताते हैं कि मध्य एशिया और बेसिकली बैक्टीरिया वाला एरिया से ये आए थे यहाँ पे भारत में। और अधिकतर इसका मान्य अगर कहे सर्वाधिक जो मान्यता मिली है वो मैक्स मुलर को ही मिली है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्यों की भौगोलिक विस्तार कि जब आर्य भारत में आए तो कौन सा क्षेत्र में वो लोग रहे थे। तो जिस क्षेत्र में हड़प्पावासी रहते थे लगभग उसी क्षेत्र में इन्होंने भी निवास किया उन लोगों के पतन के बाद, ठीक है। जैसे कि आपका झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती नदी हो गई, आपकी सिंधु नदी हो गई। इन्हीं नदियों के पीछे इसका जो है मतलब इसी के आसपास में इसका निवास स्थान था। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है। और सिंधु नदी के बाद सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे कई सारे उपाधियां दिया गया, जैसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा की इन्हें उपाधि मिली है। गंगा और सरयू का उल्लेख एक एक बार मिलता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलती है, तो एक बार मिलती है। यमुना नदी का उल्लेख हमें 3 बार मिलता है। भुजबंध जो हिमालय पर्वत है अभी हमारा वर्तमान में, उसे ऋग्वेद में भुजबंध कहा गया, यानी कि भुजबंध नामक पहाड़ी चोटी का उल्लेख हमें वहां पे मिलती है। सोम का जो निवास स्थान था वो भुजबंध ही था, यानी कि हिमालय पर्वत थी। और पंजाब की नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे हम लोग सब सिंधु प्रदेश कहते हैं, जिनमें शामिल है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम को वहां पे किन नामों से वहां पे उल्लेखित किया गया है, तो झेलम को वितास्ता कहा गया है, चिनाब को अस्किनी कहा गया है, सतलज को सतुद्री, ब्यास को बिपाशा और रावी को परुशनी नदी कहा गया है। कुछ अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है, जैसे कि काबुल नदी है, कुरम नदी है, इनका भी उल्लेख हमें वहां पे मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्यों की राजनीतिक स्थितियां कैसी थी। तो राजा का पद जो था उसमें वंशानुगत नहीं हुआ था। ये राजा का पद जो है वो उत्तर वैदिक काल में आकर के वंशानुगत होता है। राजा को उस समय गोप या फिर जनस्य गोप कहा जाता था और राजा का पद अगर कहे तो गरिमामयी नहीं था उस समय, ठीक है। लेकिन कालांतर में यानी कि बाद में गोप का पद जो है वंशानुगत हो जाता है और ये बेसिकली कब होता है, तो ऋग्वेद काल का अंतिम समय में, ठीक है। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी और अधिकतर लड़ाइयां जो हुआ करती थी वैदिक काल में वो बेसिकली गायों और घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी, ठीक है। राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई थी, जैसे कि विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था माना जाता है और यह धन का बंटवारा करती थी। जैसे कि लूट का जो धन हुआ करता था उसका बंटवारा जो है वो विदत किया करता था। दूसरा है सभा जो होता था वो वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों के समूह हुआ करता था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख हमें मिलती है। अगला आपका है समिति।
समिति जनप्रतिनिधियों का समूह हुआ करता था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हमें 9 बार मिला है, यानी कि 9 टाइम्स। ठीक है। अस्पष्ट गुप्तचर प्रणाली भी थी, जिसे अस्पष्ट कहा गया है। ठीक है। और राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। ठीक है। कुछ शब्द जैसे कि ब्राजपति, ब्राजपति गोचर भूमि का प्रमुख हुआ करता था। और बलि जो है वो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक था। स्वैच्छिक था, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते थे। ये यहाँ पे फिक्स नहीं था कि आपको इतना ही सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा या सर्टेन हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था ऋग्वैदिक काल में। राजनीतिक इकाइयां थी कुछ जैसे कि जन, जन मतलब गोप, विस, विस मतलब होता है विस्पति, ग्रामनी यानी कि ग्राम, गांवों को ग्रामनी कहा गया है, और कुल्प यानी कि कुल को कहा गया है। ठीक है। महिलाएं भी सभा और समितियों में भाग लेती थी इस समय। ठीक है। इनकी आर्थिक जीवन कैसी थी? प्रश्न तो ये भी बनता है ना कि सर ऋग्वैदिक कालीन जो समय है उसमें आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का? तो आय का स्रोत अगर या फिर कहे प्रमुख पेशा उनकी तो पशु पालन हुआ करता था। वो अधिकतर पशुओं को पाला करते थे। गाय व घोड़ा उनके लिए प्रमुख पशु हुआ करता था। कृषि, अस्थायी कृषि उस समय नहीं थी। ठीक है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख हमें केवल 3 बार मिला है। और मुद्रा प्रणाली भी विकसित नहीं हुआ था, बिल्कुल अगर कहे तो केवल वस्तु विनिमय का ही प्रचलन था। ठीक है, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। मुद्रा के रूप में गाय और निष्क का प्रयोग प्रारंभ में आभूषण के रूप में जिसे किया जाता था, उसका प्रयोग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि हम लोग वस्तु विनिमय कर सकते हैं। और अगर कहे कि मुद्रा के रूप में किसका प्रचलन था तो गायों का प्रचलन हुआ करता था। और निष्क जो कि उस समय उनका आभूषण था, गले का हार वगैरह, वो उसका जो है विनिमय किया करते थे और उससे अपना जीवन यापन किया करते थे। अयस्क शब्द का उल्लेख मिला है। अयस्क मतलब होता है धातु। संभवतः तांबा और कांसे के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ये लोग क्योंकि लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि कांसा या फिर तांबे के लिए इसका प्रयोग हुआ होगा। कपास का उल्लेख हमें कहीं भी ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। ठीक है। इसकी सामाजिक स्थितियां कैसी थी? तो सामाजिक जीवन अगर देखें तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था। पिता परिवार का मुखिया हुआ करता था। पिता या फिर बड़े भाई जो हुआ करते थे घर घर परिवार में, या फिर बुजुर्ग व्यक्ति जो हुआ करते थे, वो परिवार का मुखिया हुआ करते थे। समाज 3 वर्गों में विभक्त था इस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों का इस समय अस्तित्व नहीं था। ठीक है। शूद्रों का अस्तित्व जो है बाद में उत्तर वैदिक काल में आता है। और जो वर्ण व्यवस्था है वो कठोर आपका उत्तर वैदिक काल में ही होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का उल्लेख है, लेकिन यह बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अंतिम समय में। और वर्ण व्यवस्था अगर देखें इस समय की वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो कर्म आधारित थी, अर्थात व्यक्ति वर्ण को बदल सकता था। और ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। इसे यह स्पष्ट जरूर हो जाता है कि उस समय जाति व्यवस्था का कहीं भी वर्ण व्यवस्था के रूप में उपयोग नहीं हुआ था। कर्म आधारित उनकी वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है। महिलाओं को सभा और समितियों में हिस्सा लेने का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था। महिलाओं ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का भी रचना की है। और कुल विदुषी अगर देखें तो महिलाओं की जानकारी हमें जैसे कि मिलती है, जैसे लोपामुद्रा हो गए, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वसरा, कछावरी, कछावृत्ति, ये सब कुछ हमारे पास विदुषी यानी कि ज्ञानी महिलाओं की भी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार उनके पास थी। विश्वफला नामक योद्धा महिला का भी उल्लेख मिलता है। जो महिलाएं अविवाहित होकर अध्ययन करती थी उनके लिए एक शब्द उस समय गढ़ा गया था, उसको बोलते थे आमुजा। बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। विधवा विवाह भी प्रचलन में था। ठीक है। सती प्रथा, पदा प्रथा और बाल विवाह ऐसी कोई व्यवस्था हमें ऋग्वेद काल में नहीं मिलती है। नियोग प्रथा का भी प्रचलन में था। दहेज भी थी, दहेज व्यवस्था भी उसमें प्रचलन में था, जिसको वहतु कहा गया है। घरेलू दास हुआ करते थे बेसिकली। ठीक है। और विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजों से, यानी कि देखो यार जो हमारे पास चतुर्म व्यवस्था होती है ना, जहाँ पे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का उल्लेख देखते हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि उनकी उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुआ है। ठीक है। जैसे एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उनके जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और उनकी पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। आर्यों के वस्त्र अगर कहे तो सूती, ऊन व चर्म के बने हुए हो करते थे, चर्म यानी कि चमड़े के। और भीषज शब्द का उल्लेख हुआ है उस समय। तो भीषज का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए प्रयोग हुआ है। वैद्य यानी कि जो डॉक्टर हुआ करते थे उनके लिए भीषज शब्द का उल्लेख मिलता है। इनकी धार्मिक जीवन कैसी थी?
प्रश्न ये बनती है। तो आर्य बहुदेववादी थे, ये एक के बजाय अनेकों भगवान पे विश्वास करते थे, इनके अलग अलग प्रकार के भगवान थे, ठीक है। और यहाँ पे सर्वेश्वरवाद में भी आस्था रखते थे। सर्वेश्वर मतलब होता है सबसे प्रमुख ईश्वर। मूर्ति पूजा ये नहीं करते थे, इनमें कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिला है, और इस समय मंदिर का भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और सबसे जो प्रमुख देवता थे इनके, वो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, ठीक है, जो कि वैदिक काल में आकर के चेंज हो जाते हैं और प्रजापति उस समय एक प्रमुख देवता के रूप में उभर के आते हैं। ऋग्वेद में 250 यानी 250 टाइम्स इंद्र का उल्लेख मिला है, और इंद्र को पुरंदर का संधि दिया गया, यानी कि इनको उपाधि दिया गया पुरंदर का। अग्नि दूसरा सबसे प्रमुख देवता हुआ करता था, अग्नि को मध्यस्थ माना गया है, ठीक है। वरुण सबसे तीसरा प्रमुख देवता हुआ करते थे, वरुण को रीत का संरक्षण माना गया है। रीत जगत की भौतिक, नैतिक व कर्मकांडीय व्यवस्था को रीत कहा जाता है, इस बात को याद रखना है। पूषण शब्द का उल्लेख मिला है, पूषण यानी कि पशुओं की देवता, ठीक है। यज्ञ अनुष्ठान होते थे इस समय भी, और धार्मिक जो कर्मकांड हुआ करता था उनका उद्देश्य था भौतिक सुख, चाहे वो पुत्र की प्राप्ति हो सकता है या पशु की प्राप्ति। इन भौतिक सुखों के लिए जो है वो यज्ञ अनुष्ठान और धार्मिक कर्मकांड किया करते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में तीसरे मंडल में हमें मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। और सोम का पेय पदार्थ को देवता माना गया है, ठीक है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। सोम का पेय पदार्थ का नाम क्या था? तो सोमरस था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका ड्यूरेशन 1000 से लेकर के 600 BC के बीच रहता है। इनके महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद का पहला आपका मंडल और अंतिम का 8वां 9वां 10वां मंडल, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक, ये प्रमुख स्रोत जो है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, उत्कृष्ट विभिन्नीकरण का युग माना जाता है ये, ठीक है। लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत होती है यहाँ पे, और चित्रित धूसर मृदभांड का यहाँ पे प्रचलन शुरू हो जाता है। राजनीतिक जीवन अगर देखें तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की उभार यहाँ से देखने को मिलने लगती है। क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय हो जाता है, और राजा का पद पहले की अपेक्षा अगर देखें तो एक गौरवशाली पद माना जाता है। इस समय राजा का पद वंशानुगत हो गया था इस समय, और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विभिन्न उपाधियों से भी उल्लेखित किया गया था, जैसे कि सौराट, विराट, एकराट और सम्राट जैसी कई सारी उपाधियां राजा को मिलने लगा था इस समय, ठीक है। राजा की सहायता के लिए 12 रत्न भी हुआ करते थे, और राजा यज्ञों का आयोजन भी किया करता था, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। अश्वमेध यज्ञ जो है वो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, ठीक है, तो साम्राज्यवादी यज्ञ हुआ करता था, और ये यज्ञ विशेषली आपका जो है 3 दिनों तक चलती थी। राजसूय यज्ञ जो है राज्याभिषेक के लिए राजा करवाता था, ठीक है, और इसमें क्या होता था, तो राजा हल भी चलाता था, और अपने रत्न यानी कि जो उनके 12 सहायक मंत्री हुआ करते थे उनके घर में वो जाकर के भोजन वगैरह भी किया करते थे। अगला होता है वाजपेयी यज्ञ, ये रथों के दौड़ का आयोजन के लिए हुआ करता था, और राजा हिस्सा लेता था इसमें खुद से, और हमेशा वो जीत भी हासिल करता था, क्योंकि अगर जीतेगा नहीं तो राजा बन नहीं सकता, दैट्स उसे जीतना कंपलसरी था, ठीक है। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी, तो हमें उत्तर वैदिक काल तक भी राजा के पास अस्थायी सेना देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के काल में अगर देखें तो राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक कर जो थी, जिसे हम लोग बलि कहते थे, वो अब अनिवार्य हो गया था, ठीक है, और कंपलसरी था आपको 1/16वां भाग हिस्सा राजा के पास कर के रूप में जमा करने, ठीक है। विदथ का इस समय कहीं भी हमें उल्लेख नहीं मिलती है, और सभा और समिति का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है इसी वजह से। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है सभा और समितियों को प्रजापति की पुत्रियां के रूप में, तो अथर्ववेद को सभा और समिति को या फिर सभा और समिति की प्रजापति की पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। पंचाल जो है, पंचालों की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख कबीला हुआ करते थे, जिसे प्रदेश कहा करते थे हम लोग, ठीक है, यानी कि पंचालों के प्रदेशों में प्रमुख कबीला हुआ करते थे, ठीक है। सर्वाधिक विकसित अगर राज्य कहे उस समय उत्तर वैदिक काल में तो पंचालों का ही राज्य था, और राजा की दैत्य उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल का जो ड्यूरेशन है जो कि 1000 से 600 BC के बीच है, BC यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें आर्थिक जीवन कैसी थी, तो कृषि का विकास हुआ था इस समय। अथर्ववेद में हमें जो है
पृथ्वीवेन्यू को कृषि धरती पर लाने का श्रेय माना जाता है। अथर्ववेद में टिड्डियों का भी उल्लेख मिलता है, जो वर्तमान में टिड्डी हमें देखने को मिलती है गुजरात राजस्थान वाला एरिया में, ठीक है, उसका उल्लेख वहां पे भी हमें मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी प्रकारों, लगभग 5 प्रकार बताए गए कृषि को, जिनमें जुताई, बुआई और कटाई प्रमुख हैं, इनका भी उल्लेख हमें मिलती है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी हमें वर्णन मिलता है। गेहूं और जौ इस समय के प्रमुख फसल थे। पशुपालन कंटिन्यू था और वस्तु विनिमय भी इस समय कंटिन्यू था, ठीक है। सामाजिक जीवन की बात करें तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था इस समय भी थी। 4 वर्णों में समाज विभक्त हो चुका था, जिनमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मणों को आदाई कहा जाता था इस समय। आरंभ में 3 वर्ग द्विज कहलाते थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। और इन्हें द्विज मतलब होता है जनेऊ धारक, ठीक है, और इन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। और आगे बात करें तो शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थितियां दयनीय हो गई थी, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, वहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की स्थितियों में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, ठीक है। अथर्ववेद में ऐसा भी देखने को मिला हमें कि पुत्रियों को अपशगुन माना जा रहा था, यानी अगर पुत्र आपका जन्म लिया तो आप बहुत बड़ी बात है, भाग्य आपका चमक गया, लेकिन यदि पुत्रियों का जन्म हुआ तो आपका दुखदायी बताया गया है, ठीक है, अपशगुन माना गया था पुत्रियों का जन्म को। ऐत्रीय ब्राह्मण में भी पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया और पुत्रियों के लिए एक शब्द उपयोग हुआ करता था कृपन का, ठीक है। मैत्राणी संहिता में भी पुत्रियों को शराब एवं जुआ की तरह बुराई में गिना जाने लगा, ठीक है। और महिलाओं की शिक्षा का अधिकार कहे तो था, बहुत ना के बराबर थी, जैसे कि कुछ थे, जैसे गार्गी, मैत्री, वेदवती, उनका केवल यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि उत्तर वैदिक काल के ये थे और इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। विधवा विवाह का प्रचलन भी था इस समय, हालांकि समाज में इसे बुरा माना जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में। नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। कई सारे एग्जाम में हमें देखने को मिला है था वाला, ठीक है ना। आगे घरेलू दासों का प्रयोग होता था इस समय। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण हमें यहाँ पे मिलता है। अब कुछ प्रमुख तथ्य जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैदिक साहित्य को लेकर के। वेदांग, वेदांग की अगर बात करें तो ये आपको वैदिक साहित्य के पार्ट नहीं है, इस बात को याद रखना, क्योंकि हम फर्स्ट में ही आपको बता चुके थे कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपका आता है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके अलावा जितने भी हैं वो आपका वैदिक साहित्य के पार्ट नहीं है। लेकिन एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती है कि वेदांग के कितने हिस्से हैं, तो वेदांग के टोटल 6 हिस्से हैं। शिक्षा, कल्प जिसे कल्पसूत्र कहा गया है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। वेदांग के बारे में अगर बात करें तो वेदों यानी कि संहिताओं के अर्थ को सरलता से समझने के लिए इसका जो रचना किया गया था। साथ ही वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायक उनकी सहायता के लिए इनका उल्लेख और इनका रचना की गई थी, ठीक है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण विधि। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया को या उनकी विधियों को ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहलाता था। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य हमारे पास जो है उसे हम लोग प्रातिशाख्य कहते हैं। फिर कल्पसूत्र है जो कि कर्मकांड का सही से व्याख्या करता है। व्याकरण जो है वो मीमांसा सूत्र है, सही से आपका जो है व्याकरण जो है अर्थ परिभाषा को बताता है ना। अगला है निरुक्त, निरुक्त यानी जो है वो भाषा विज्ञान से है और छंद जो है छंदबद्ध से है आपका, ठीक है। और ज्योतिष, ज्योतिष में आपका जो है वो आपका नक्षत्र हो गया, समय हो गया, इन सारी चीजों के बारे में, ग्रहों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करके बार बार रिवाइज करनी है, या तो वीडियो को एक बार अभी फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो 2-3 बार रिवाइज कर लेना, इससे आपका सारा टॉपिक बार बार रिवाइज होते रहेगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट यह भी रहेगी यार कि यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मेरा ये वादा है आप सबसे कि आने वाला समय में हिस्ट्री को लेकर के आपका जितने भी डर है वो खत्म कर दूंगा। हर एक टॉपिक आपके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करूंगा, जिससे आपका सारा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध रहे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। हिस्ट्री और बेसिकली कहे तो जीएस पेपर का जो टॉपिक है आपका वो सारा कवर मैं करवाऊंगा एक एक करके यहाँ पे।
थोड़ी सी मेरे पास समय अभी कम मिल रही है क्योंकि मैं खुद एक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विस का, और इसमें अगर परफॉर्मेंस मेरा अच्छा रहा तो मैं सब कुछ आप लोग के बीच शेयर करूँगा एक एक करके, ठीक है ना। अपना पर्सनल नोट्स भी मैं आप सभी के बीच शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के बीच एक बेहतर कंटेंट को डिलीवर करने में, ठीक है। अगला है आपका पुराण। यदि पुराण की बात करें तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पुराण मतलब होता है प्राचीन, बहुत ही पुराना, याद रखना, ठीक है। संभवतः 5वीं से 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुका था, है ना। पुराणों के मुख्य रूप से अगर कहें तो 5 लक्षण है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। कौन कौन से है तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। कुल हमारे पास 18 पुराण है जिसमें आपका ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण सम्मिलित है, ठीक है। पंच महायज्ञ ये गृहस्थ आर्यों के लिए था, ठीक है। पंच महायज्ञ में आता है पहला ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ ईश्वर से जुड़ा हुआ है। आप यदि ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर के प्रति आपकी कृतज्ञता अच्छी है तो आप ब्रह्म यज्ञ कर रहे हो। पितृयज्ञ होता है माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है जिसे हम लोग पितृयज्ञ कहते हैं। एक होता है पुरुष यज्ञ। पुरुष यज्ञ होता है अतिथियों का सत्कार करना। अगर आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति आता है या कोई आपके यहाँ रिलेशन या फिर रिश्तेदार आते हैं तो उनका अगर आप सम्मान कर रहे हो, अतिथियों का सम्मान कर रहे हो तो आपका पुरुष यज्ञ के अंतर्गत आता है। एक होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ जो है वो आपका छोटे जीव जंतुओं के प्रति आपकी सहानुभूति को दर्शाता है, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, जैसे चींटी, पक्षी, श्वानों का भोजन देना। एक होता है देव यज्ञ। ये देवताओं के प्रति कृतज्ञता को दिखाता है। कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ आपका राजाओं के लिए भी था जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। अगला है प्रमुख दर्शन और उनके रचयिता यानी कि प्रवर्तक। चार्वाक दर्शन जो कि भौतिकतावादी दृष्टि को दिखाता है, इसके रचना किए थे, उनका नाम था चार्वाक। सांख्य के रचना कपिल करते हैं, योग का रचना पतंजलि करते हैं, न्याय का रचना गौतम करते हैं, वैशेषिक का रचना कनाद करते हैं। कई जगह पे एग्जाम में उलुक कनाद लिखा रहता है या फिर उलुक, तो ध्यान रखना वैशेषिक का रचना जो है उलुक कनाद करते हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी के द्वारा किया गया है और उत्तर मीमांसा को वेदांत के रूप में रचना किया गया है, यानी कि उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। और इसका रचना बद्रायन के द्वारा किया गया था। तो हमारे पास टोटल कितने हैं तो प्रमुख दर्शन हमारे पास 7 हैं जिसमें आपका चार्वाक दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा शामिल है, ठीक है। कुछ प्रमुख हमारे पास धार्मिक पुरोहित हैं जैसे कि होता ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो ऋग्वेद का सही से व्याख्या करता है, ऋग्वेद को पढ़ता है, उसे होता क्या है कहा गया है। तो ऋग संहिता का पुनर्सृजन का प्रार्थना कराने वाले व्यक्ति यानी पुरोहित को होता कहा गया है। उद्गाता कहा गया सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को। अध्यवर्यु कहा गया यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित को। और ब्रह्म कहा गया है आपका कहा गया है किसको, अथर्ववेद का, जो आपका विशेष रूप से अथर्ववेद है ना, उनका अगर विस्तार से जो व्याख्या करते हैं उन्हें उनके पुरोहितों को ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ कंप्लीट होती है दोस्तों। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, पर हो सकता है 16 महाजनपद से पहले मैं आपका वैदिक कल्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो लेकर के आऊँगा, उसके बाद 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।